हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। एटीएम मशीन तोड़कर 25 लाख रुपए की चोरी। निजामाबाद जिले में वारदात से सनसनी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन को तोड़कर 25 लाख रुपए लूट लिए गए। ये वारदात रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद के रूरल मंडल में पेश आई। जराये के मुताबिक बस स्टैंड के करीब वाक़ SBI के एटीएम सेंटर में चाहरशंबे के रात देर गए 4 लुटेरे दाखिल हुए। वो अपने चेहरों पर मास्क लगाए हुए थे। उन्होंने CCTV कैमरों से महफूज रहने के लिए पहले इन कैमरों पर स्प्रे कर दिया और इसके बाद एटीएम मशीन को तोड़कर 25 लाख रुपए लूट लिए गए। रकम लूटने के बाद टोली 4 व्हीलर में वहां से फरार हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकामी वाक़े पर पहुंच गई। लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। रियासत के हर शहरी के हेल्थ प्रोफाइल की तैयारी। वजीर IT ने कहा। वजीर IT सूर्यधर बाबू ने कहा कि रियासती हुकूमत हर शहरी के हेल्थ प्रोफाइल को तैयार कर रही है और इस मकसद के साथ काम कर रही है कि तेलंगाना के तमाम तबकात के अवाम को कॉरपोरेट दवाखानों के खुतूत पर मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम की जाएँ। वजीर मौसूफ ने कलेक्टर रामागुंडम मुजम्मिल खान, कमिश्नर पुलिस M श्रीनिवास, रुकन असम्बली मकन संग राज ठाकुर के साथ पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में 142 करोड़ रुपए के तखमीनी मसारिफ से 355 बिस्तरों वाले दवाखाने की इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासती हुकूमत ने रामागुंडम इलाके में मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज की भी मंजूरी दी है। तेलंगाना के हर शहरी की हेल्थ प्रोफाइल की तैयारी के इक़दाम किए जा रहे हैं। निजामाबाद लोकसभा से कविता को टिकट नहीं। बाजीरेड्डी गोवर्धन रेड्डी BRS उम्मीदवार। BRS सरबराह चंद्रशेखर राव ने आइंदा लोकसभा इलेक्शन में निजामाबाद पार्लिमानी हल्के से अपनी बेटी कविता को टिकट नहीं दिया है। उनकी जगह साबिक़ा रुकन असम्बली बाजीरेड्डी गोवर्धन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। बाजीरेड्डी गोवर्धन रेड्डी निजामाबाद रूरल असम्बली हल्के से 3 मरतबा मुंतखब हुए थे। गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में इन्हें शिकस्त हुई थी। BRS ने आज मज़ीद 4 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार के नामों का ऐलान किया है, जिनमें वरंगल से डॉक्टर कोडेम काव्या, चेवड़ला से कासानी ज्ञानेश्वर मुदिराज, जहीराबाद पार्लिमानी सीट के लिए गाली अनिल कुमार और निजामाबाद पार्लिमानी सीट के लिए बाजीरेड्डी गोवर्धन रेड्डी शामिल है। BRS के सरबराह चंद्रशेखर राव ने पार्टी कायदीन, अवामी नुमाइंदों और मुकामी कायदीन के साथ तबादला ख्याल किया और उनकी राय के मुताबिक KCR ने उम्मीदवारों का इंतखाब किया। BRS ने अब तक 9 पार्लिमानी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें खम्मम में नामा नागेश्वर राव, महबूबाबाद में M कविता, करीमनगर में B विनोद कुमार, पेद्दापल्ली SC में कोपला ईश्वर, महबूबनगर में माने श्रीनिवास रेड्डी, चेवड़ला में कासानी ज्ञानेश्वर, वरंगल SC में डॉक्टर कोडेम काव्या, जहीराबाद में गाली अनिल कुमार और निजामाबाद में बाजीरेड्डी गोवर्धन रेड्डी। जगत्याल के करीब शराब की वैन उलट गई। जगत्याल के करीब करीमनगर रोड पर शराब से भरी एक DCM वैन उलट गई, जिसके नतीजे में वैन में मुंतकिल की जाने वाली शराब के कार्टून सड़क पर गिर गए। ये वाक़या चाहरशंबे को जगत्याल से 10 किलोमीटर दूर राजाराम के करीब डॉक्टर VRK इंजीनियरिंग कॉलेज के पास पेश आया। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर से 3 वैन शराब कोरटला मुंतकिल की जा रही थी, जिनमें एक वैन राजाराम गाँव के पास बेकाबू होकर उलट गई। वैन में 40 लाख रुपए की शराब थी, जिसमें 1.5 लाख रुपए की शराब जमीन की नज़र हो गई। हादसे में ड्राइवर और एक शख्स जख्मी हो गए। ACB हेल्पलाइन अब 24 घंटे दस्तयाब। रियासत तेलंगाना में बदउनवानियों की रोकथाम के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से एक अहम फैसला किया गया है। अब से ACB हेल्पलाइन नंबर 1064 की खिदमत 24 घंटे दस्तयाब रहेगी। ACB के DG CV आनंद ने ट्विटर पर इस बात की इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि ACB हेल्प डेस्क यानी कॉल सेंटर के लिए खुसूसी इंतजाम करते हुए मजीद 2 मुलाजिमीन को मुतय्यन किया गया है। साबिक़ में सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक ही ACB हेल्पलाइन की खिदमत दस्तयाब थी। अब इसे 24 घंटे कर दिया गया है। CV आनंद ने बताया कि एक शख्स ने रिश्वत के मामले में ACB से शिकायत की कोशिश की थी, लेकिन हेल्पलाइन की खिदमत दस्तयाब न होने की वजह से उन्होंने मिस कॉल दिया था, जिस पर ACB के अमले ने इनसे राब्ता कायम करते हुए रिश्वत तलब करने वाले ओहदेदार की तफसीलात हासिल की। बाद अज़ां ACB ने इस सिलसिले में 24 घंटे खिदमत दस्तयाब कराने का फैसला किया। हफ्ते को रियासत भर में लोक अदालतों का इनेकाद। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की हिदायत के मुताबिक नेशनल लोक अदालत 16 मार्च को तेलंगाना की तमाम सतह की अदालतों, हाई कोर्ट से ताल्लुक़ा की सतह की अदालतों में मुनक़्क़िद की जाएंगी, ताकि तमाम किस्म के दीवानी और काबिल जुर्माना फौजदारी मुकदमात का तस्वीया किया जा सके। चीफ जस्टिस और सरपरस्त आला एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की रहनुमाई में ये नेशनल लोक अदालत मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसमें कोई फीस नहीं ली जाएगी। पेंडिंग मुकदमात में अगर कोर्ट की फीस अदा की गई है तो वो वापस कर दी जाएगी। लोक अदालत में जिन मुकदमात का तस्वीया किया जाएगा उनके खिलाफ कोई भी अपील दायर नहीं की जा सकती। अवाम से दरख्वास्त की गई है कि वो मुजव्वज़ा लोक अदालत में अपने मुकदमात के तस्वीर के लिए लोक अदालत के मैकेनिज्म से इस्तेफादा करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 15 मार्च को हैदराबाद में करेंगे रोड शो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमे को हैदराबाद में रोड शो करेंगे और लोकसभा इंतखाबात से पहले 16 मार्च और 18 मार्च को तेलंगाना में बीजेपी की रैलियों से खिताब करेंगे। तेलंगाना बीजेपी के ज़राए ने जुमेरात को बताया कि पीएम मोदी का रोड शो जुमे की शाम कोमिरजागोड़ा से मलकाजगिरी तक होगा। उन्होंने बताया कि 16 मार्च को पीएम मोदी नागर कर्नूल में एक जलसे आम से खिताब करेंगे। इसके बाद 18 मार्च को जगत्याल में एक और जलसे आम से खिताब करेंगे।
कैब ड्राइवर्स और फूड डिलीवरी बॉयज़ को मुश्किलात और हिरासानी का सामना। कैब ड्राइवर और फूड डिलीवरी बॉयज़ मुश्किल हालात का सामना करके मुख्तलिफ मुकामात पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इन्हें जिस तरह की मुश्किलात का सामना है वो दीगर शोबेजात में नौजवानों की मुश्किलात से मुख्तलिफ हैं। हिंदुस्तान के शहरों दिल्ली, जयपुर, इंदौर, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद की 10,000 से ज़ायद इस शोबे से वाबस्ता अफराद के सर्वे के बाद पैगाम नामी तंजीम के जिम्मेदारों ने जो रिपोर्ट जारी की है, इसके मुताबिक डिलीवरी बॉयज़ ने जो इस सर्वे में हिस्सा लिया, उनके मुताबिक 41% से ज़्यादा नौजवान अपने सारिफिन और ग्राहकों की हिरासानी का शिकार हैं। महाराष्ट्र के पुणे में डिलीवरी बॉय को हवा में फायरिंग करके खौफजदा किया गया था। इसके अलावा मुख्तलिफ मुकामात पर डिलीवरी बॉयज़ पर हमलों के वाक़यात नई बात नहीं है, बल्कि कम वक्त में तेज़ रफ्तार डिलीवरी के नाम पर कंपनियों के दावों का शिकार डिलीवरी बॉयज़ होने लगे हैं, जिनकी शिकायत पर आमतौर पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी तरह की सूरत हाल कैब ड्राइवर्स की है, जो कि 12 से 15 घंटे काम के बावजूद माहाना 15 से 18,000 रुपये कमाने के मुतहम्मिल नहीं हैं, क्योंकि उनके अखराजात में बतदरीज इजाफे के अलावा उनकी सेहत में भी गिरावट आ रही है। कैब ड्राइवर्स के मसाइल डिलीवरी बॉयज़ के मसाइल से मुख्तलिफ हैं और वो उनके हल के लिए डॉक्टर्स के चक्कर काटने पर मजबूर हैं, क्योंकि मुसलसल कैब चलाने की वजह से वो आज़ा शिकनी, जहनी तनाव और घुटनों और पैरों में दर्द का सामना कर रहे हैं। कैब ड्राइवर्स और डिलीवरी बॉयज़ के मसाइल का सर्वे करने वाली तंजीम के जिम्मेदारों का कहना है कि सर्वे का मकसद अवाम में इनके मसाइल के मुताल्लिक शऊर उजागर करके इन्हें इससे वाकिफ करवाया जाए कि किस तरह के मसाइल का इन अफराद को सामना करना पड़ता है जो इन शोबों से वाबस्ता रहकर अफराद ख़ानदान की परवरिश करते हैं, और बाज़ अफराद की हरकतों से डिलीवरी बॉयज़ को भारी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना के तमाम स्कूल्स कल से आधे दिन काम करेंगे। रियासत तेलंगाना के कई हिस्सों में दर्जा हरारत में इजाफे के साथ 15 मार्च से रियासत के तमाम स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक काम करेंगे। महकमा स्कूली तालीम ने ऐलान किया है कि सरकारी इमदादी खानगी इंतजामिया के तहत प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल्स तालीमी साल 2023-24 के अख्ताम तक यानी 23 अप्रैल तक आधे दिन तक काम करेंगे। सरकारी स्कूल्स में 12:30 बजे दोपहर मिड डे मील फराहम किया जाएगा। तेलंगाना में टेट के लिए हुकूमत की मंजूरी। तेलंगाना हुकूमत ने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट के इनेकाद को मंजूरी दे दी है। DSC से पहले टेट मुनक्किद करवाने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में महकमा तालीमात के कमिश्नर को अहकामात जारी करने की इत्तलात मिली हैं। इसके साथ ही महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से जल्द ही टेट का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हुकूमत को उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को DSC लिखने का मौका दिया जाए। वाज़ेह है कि हाल ही में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 11,000 से ज़ायद असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मेगा DSC नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हर असेंबली हल्के के लिए 3500 इंदरमा मकानात मंजूर किए जाएंगे, भट्टी विक्रमार्का ने कहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि 3500 इंदरमा मकानात रियासत के हर असेंबली हल्के के लिए मंजूर किए जाएंगे। उन्होंने सूर्यापेट में कोदाड़ असेंबली हल्के में रेड लेक कुंटा लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के इह्या का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत रियासत के तमाम अहल अफराद तक 6 ज़मानतों के फ़ायदे पहुँचाने के लिए पाबंद अहद है। 200 यूनिट तक मुफ्त बरक़ी की स्कीम पर अमलावरी के अलावा 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 3500 इंदरमा मकानात रियासत के हर असेंबली हल्के के लिए मंजूर किए जाएंगे। उन्होंने तयक़ुन दिया है कि इंटीग्रेटेड मॉडल स्कूल कोदाड़ और हुजूर नगर असेंबली हल्कों में मंजूर किए जाएंगे। वज़ीर आबपाशी और सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कोदाड़ में 100 बिस्तरों वाला सरकारी दवाखाना कायम किया जाएगा और ओहदेदार इसका तखमीना लगा रहे हैं। रियासत के अहल खानदानों के लिए जल्दी नए राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। दोनों तेलुगु रियासतों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने इंतबाह देते हुए कहा कि आइंदा दिनों के दौरान दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। जारिया साल फरवरी के अवाखिर से ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दूसरी तरफ आवाम का मानना है कि मार्च में इस तरह की सूरत हाल है तो फिर अप्रैल और मई में किस तरह की सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ेगा। जारिया महीने मामूल से 4 डिग्री ज़ायद दर्जा हरारत दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने कहा कि दर्जा हरारत 40 डिग्री दर्ज किए जाने का इम्कान है। गैर कानूनी ड्रोन पकड़ने के लिए उक्काबों का इस्तेमाल, तेलंगाना पुलिस का इक़दाम। गैर कानूनी तौर पर उड़ाए जाने वाले ड्रोन्स को पकड़ने के लिए तेलंगाना पुलिस ने एक नया स्क्वाड बनाया है। ये कोई पुलिस या निशानाबाजों का स्क्वाड नहीं है, बल्कि उक्काबों का स्क्वाड है, जिसे ईगल स्क्वाड का नाम दिया गया है। इस स्क्वाड में तरबियत याफ्ता उक्काबों को शामिल किया गया है, जो मशकूक और गैर कानूनी तौर पर उड़ाए जाने वाले ड्रोन्स को पकड़ेंगे। तरबियत के बाद उन उक्काबों के जरिए ड्रोन्स को पकड़ने का कामयाब मुजाहरा किया गया, जिसकी वीडियो जारी की गई है। उक्काबों को ड्रोन पकड़ने की तरबियत कुछ पेशावर माहिरीन के जरिए दी गई है। फिलवक्त 3 उक्काबों को ये तरबियत दी गई है। तीनों उक्काबों ने तेलंगाना पुलिस के आला अहदेदारान बशमूल DGP की मौजूदगी में फिजा में उड़ने वाले ड्रोन्स को पकड़ने का कामयाब मुजाहरा किया। इस ईगल स्क्वाड के क़याम का मकसद अहम तरीन शख्सियात के दौरे और अवामी प्रोग्रामों के दौरान गैर कानूनी ड्रोन्स को रोकना है। तेलंगाना पुलिस का उक्काबी स्क्वाड हिंदुस्तान का पहला और दुनिया का दूसरा स्क्वाड है। पहला स्क्वाड नीदरलैंड में बनाया गया था ताकि ड्रोन्स के खतरा से निपटा जा सके। 2 उक्काब जिनकी उम्र 2 साल है, उन्हें किसी भी शय पर निगरानी और इसको पकड़ने की कामयाब तरबियत दी गई है। साथ ही एक को पकड़ने की कामयाब तरबियत दी गई है। साथ ही एक
उक्काब को हाई क्वालिटी इमेजिंग कैमरा बरदार भी बनाया गया है। इन उक्काबों को रोजाना कई घंटों की तरबियत दी गई, जिसके नतीजे में उन्होंने कामयाबी के साथ ड्रोन्स को पकड़ना सीख लिया। तेलंगाना पुलिस में मजीद ईगल स्क्वाड यूनिट के क़याम के लिए मंसूबा तैयार किया जा रहा है ताकि ड्रोन्स के खतरे से निपटा जा सके। साबिक़ा सदर जमहूरिया प्रतिभा पाटिल की तबीयत बिगड़ी, पुणे के अस्पताल में दाखिल। मुल्क की साबिक़ा सदर जमहूरिया प्रतिभा पाटिल की सेहत बिगड़ गई। इन्हें फौरी इलाज के लिए पुणे के भारतीय अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वो बुखार और सीने के इन्फेक्शन में मुब्तला हैं। फिलहाल प्रतिभा पाटिल की सेहत में बेहतरी आ रही है। डॉक्टरों ने जुमेरात को बताया कि प्रतिभा पाटिल 79 साल की सेहत गुज़िश्ता कई दिनों से खराब हो रही थी। चारशंबे की रात देर गए उनकी तबीयत बिगड़ने पर इन्हें पुणे के भारतीय अस्पताल में दाखिल कराया गया। भारतीय अस्पताल के डॉक्टरों की टीम प्रतिभा पाटिल का इलाज कर रही है। प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक हिंदुस्तान की पहली खातून सदर थी। लोकसभा इंतखाबात से पहले वन नेशन वन इलेक्शन पर रिपोर्ट पेश, सियासी जमातों में तजस्सुस। लोकसभा और रियासती असम्बलियों समेत मजालिस मुकामी इदारों के बेक वक्त इंतखाबात वन नेशन वन इलेक्शन पर साबिक़ा सदर रामनाथ कोविंद की क़यादत वाली आला सतही कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में कमेटी ने ये रिपोर्ट सदर द्रौपदी मुर्मू के हवाले की है। इससे पहले कमेटी के एक रुकन ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर तस्दीक की थी कि कमेटी 2029 में बेक वक्त इंतखाबात कराने की तजवीज़ देगी। कमेटी के एक दूसरे रुकन ने भी नाम जाहिर न करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि कमेटी का ख्याल है कि इसकी तमाम सिफारिशात पब्लिक डोमेन में दस्तियाब होनी चाहिए, लेकिन यह हुकूमत पर मुनहसर है कि वो इन्हें कबूल या मुस्तरद करती है। वन नेशन वन इलेक्शन की ये रिपोर्ट कुल 18,626 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ये रिपोर्ट 2 सितंबर 2023 को माहिरीन के साथ इसकी तश्कील और 191 दिन की तहक़ीक़ के बाद पेश की गई है। मुजव्वज़ा रिपोर्ट में लोकसभा, रियासती असम्बली और बल्दियाती इंतखाबात के इंतखाब के लिए एक वाहिद यानी मुश्तरका वोटर लिस्ट की तरफ भी तवज्जो मबज़ूल कराई गई है। इस वक्त लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के लिए अलग अलग वोटर लिस्टें तैयार की जाती हैं। इसके साथ ही बल्दियाती इदारों और पंचायतों के इंतखाबात के लिए वोटर लिस्ट रियासती इलेक्शन कमीशन की निगरानी में है। इस रिपोर्ट के पहले मरहले में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात की जानकारी दी गई है। दूसरे मरहले में बल्दियात और पंचायतों को लोकसभा और कानूनसाज असेंबलियों के साथ इस तरह जोड़ने को कहा गया है कि लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के 100 दिनों के अंदर बॉडियों के इंतखाबात कराए जाएं। ये रिपोर्ट कमेटी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को ऐसे वक्त पेश की है जब लोकसभा इंतखाबात का शेड्यूल किसी भी लम्हे जारी हो सकता है, जिससे सियासी जमातों में तजस्सुस पाया जाता है। हुकूमत ने फहश मवाद नशर करने वाले 18 OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ 19 वेबसाइट्स और 10 ऐप्स पर लगाई पाबंदी। सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स पर फहश मवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको पेश नज़र रखते हुए मरकज़ी हुकूमत ने एक बार फिर सख्त कदम उठाया है। मरकज़ी वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने फहश मवाद नशर करने वाले 18 OTT प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट्स और 10 ऐप्स पर पाबंदी आयद कर दी है। इससे पहले भी मरकज़ी हुकूमत ने कई बार हुकूमती ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की सूरत में OTT प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा चुकी है। ताज़ा मामले में OTT प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स और ऐप्स के अलावा 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ब्लॉक किया गया है। हुकूमत हिंद के मुताबिक इन सभी प्लेटफॉर्म्स ने IT एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। अलावा से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इंडियन पैनल कोड की भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। हुकूमत का यह भी मानना है कि गुज़िश्ता कई सालों से ये OTT प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स खवातीन की शबिया खराब करने वाले मवाद दिखा रहे थे। काबिल जिक्र है कि जो हैंडल ब्लॉक किए गए हैं या फिर जिन पर पाबंदी आयद की गई है, इनमें से किसी के 1 करोड़ तो किसी के लाखों में यूजर्स थे। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने माहिरीन कानून के साथ साथ एक्सपर्ट कमेटी के साथ सलाह और मशवरे के बाद इन प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी आयद करने का फैसला लिया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फिल्म बपीता और टीपू की वायरल खबर पर वजाहत। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बपीता का किरदार अदा करने वाली अदाकारा मुनमुन दत्ता और टीपू उर्फ राज अनादिकत की खुफिया शादी की खबर कुछ अर्से पहले सोशल मीडिया पर आई थी। मुनमुन दत्ता और राज अनादिकत ने इस वायरल खबर पर वजाहत दी है। वायरल न्यूज़ के मुताबिक बपीता फेम मुनमुन दत्ता और राज अनादिकत ने चंद दिन पहले गुजरात के शहर वडोदरा में शादी की थी। तहम अदाकारा ने एक बयान जारी करते हुए वाज़ेह किया है कि यह सब महज एक अफवाह है, मुकम्मल तौर पर गलत और मुज़हिका खैज़ है। इस वायरल खबर में कोई सदाकत नहीं है। मैं ऐसी जाली खबरों पर वक्त और तवानाई ज़ाया नहीं करूंगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर राज अनादिकत की टीम की जानिब से भी वजाहत दी गई है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबरें मुकम्मल तौर पर झूठी और बेमायने हैं। किसी को इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। खौफनाक हादसे में तुर्क सदर का एक गार्ड हलाक और 3 जख्मी। तुर्किया में सदर तय्यब उर्दुगान के सूबे सरनाक के दौरे के दौरान हादसे में उनका एक मुहाफिज हलाक और दीगर 3 शदीद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक हादसे में हलाक और जख्मी होने वाले सदारती मुहाफिजों की शनाख्त जाहिर नहीं की गई और ना ही ये बताया गया है कि अफराद किस हादसे का शिकार हुए थे। हादसे का शिकार होने वाले एक दौरे पर सदर के सिक्योरिटी पर मामूर थे। तुर्क सदर तय्यब उर्दुगान मुकम्मल तौर पर खैरियत से हैं और सूबे का दौरा मुकम्मल करके वापस दारुल हुकूमत पहुँच चुके हैं। तुर्क हुक्काम ने हादसे की तफसीलात बताए बगैर एक मुहाफिज की हलाकत और 3 के जख्मी होने की तस्दीक करते हुए कहा कि फिलहाल हादसे की नौवियत जानने के लिए तहकीकात इब्तिदाई मराहिल में हैं। मुकामी मीडिया का कहना है कि मुमकिना तौर पर दौरे के दौरान सदर के काफिले में शामिल इन अहलकारों की गाड़ी को ट्रैफिक हादसा पेश आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।